आदाब। एपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के दर्जी गली में मोहम्मद अयाज खान के हाथों ड्रेसेस शॉप का उद्घाटन। मोहम्मद फिरोज खान, मोहम्मद नवाज खान और दूसरे रहे उपस्थित। ठेकेदार के खुदकशी मामले में आरोपी बनाए गए कर्नाटक के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने दिया इस्तीफा। मुंबई में दादर पडुचेरी एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतरे, हादसे में कोई घायल नहीं। पंजाब में आप सरकार ने दी खुशखबरी, 1 जुलाई से हर घर में 300 यूनिट बिजली फ्री। एसपी एमएलए आजम खान की बड़ी मुश्किलें, फिरोजाबाद कोर्ट ने 15 साल पुराने मामले में जारी किया गैर जमानती वारंट। करौली दंगे के बीच देवदूत बनी 48 वर्षीय मधुलिका सिंह, 15 मुस्लिमों की बचाई जान, कहा मानवता है सबसे बड़ा धर्म। अब समाचार विस्तार से। बीदर के दर्जी गली इलाके में शुक्रवार की शाम लिबास ड्रेसेस का उद्घाटन हुआ। एपी न्यूज़ के संस्थापक निर्देशक मोहम्मद अयाज खान ने रिबन काट कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर युवा नेता व समाज सेवी मोहम्मद फिरोज खान, वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और डीएसपी एन सतीश कुमार उपस्थित थे। उद्घाटन के बाद लिबास ड्रेसेस के मालिक मोहम्मद सऊद की ओर से मोहम्मद अयाज खान, मोहम्मद फिरोज खान, मोहम्मद नवाज खान और डीएसपी एन सतीश कुमार को शाल और फूल माला पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर मोहम्मद फिरोज खान ने लिबास ड्रेसेस के मालिक को इस शॉप के उद्घाटन पर बधाई दी। एपी न्यूज़ के कैमरामैन संतोष का कवरेज। सभी को सलाम, नमस्कार। यहाँ आज दर्जी गली के कॉर्नर पर आज कपड़ों की दुकान खुली है लिबास नाम से। यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ अच्छे डिज़ाइंस मिल रहे हैं कपड़ों के, और रमज़ान की बरकतों के साथ यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है बाज़ार। ऊपर वाले के करम से हमारे इम्तियाज़ सऊद साहब ने दुकान खोली है, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और बहुत मेरे गुड विशेस होंगे। इंशाल्लाह आगे बहुत चलेगी दुकान, और रमज़ान के बरकतों के साथ आप सभी आइए और यहाँ पे अच्छे कम दामों में अच्छे ड्रेसेस आप लुत्फ़ उठाइए उसका। शुक्रिया। कल शुक्रवार की शाम को बीदर के दरगाह अबुल फैज के करीब अंसारी सुपरमार्केट का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर युवा नेता व समाज सेवी मोहम्मद फिरोज खान और वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने भाग लिया और सुपरमार्केट की समीक्षा की और सुपरमार्केट के मालिक फिरोज अंसारी को बधाई दी। इस अवसर पर मोहम्मद फिरोज खान ने बात करते हुए इस इलाके में इस सुपरमार्केट की शुरुआत के बारे में बताया। एपी न्यूज़ के कैमरामैन संतोष का कवरेज। सलाम, नमस्कार। आज फिरोज अंसारी साहब ने आज दुकान खोली अब्दुल फैज़ में, अंसारी नाम सुपर मार्केट यहाँ पे अब्दुल फैज़ में, जो कि यहाँ पे दूर दूर तक नहीं थी दुकान इतनी बड़ी और सुपर मार्केट, और लोगों के भलाई के लिए कि मतलब दूर दूर तक जाना ना पड़े सामान लेने के लिए, सभी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। आप सभी से गुजारिश है कि यहाँ पे आए और विज़िट करें, देखें और यहाँ पे जो सामान है उसका लुत्फ़ उठाए। शुक्रिया। शुक्रवार की शाम बीदर की लालवाड़ी दरगाह में मोहम्मद इमरान की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एपी न्यूज़ के संस्थापक निर्देशक मोहम्मद अयाज खान, युवा नेता समाज सेवी मोहम्मद फिरोज खान, वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और डीएसपी एन सतीश कुमार और यूसुफ खान के अलावा स्थानीय रोजेदार और दूसरे लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर इस इफ्तार पार्टी के आयोजक मोहम्मद इमरान ने सभी अतिथियों और रोजेदारों का स्वागत किया। एपी न्यूज़ के कैमरामैन संतोष का कवरेज। कर्नाटक के गुलबर्गा के टीपू चौक में पीएफआई ने आरएसएस और बजरंग दल के खिलाफ धरना दिया। इस अवसर पर पीएफआई के सदस्य शाहिद नसीर ने कहा कि देश के कई राज्यों के विभिन्न इलाकों में मुसलमानों पर अत्याचार के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आरएसएस बजरंग दल हर हिंदू धार्मिक त्योहार पर बिना वजह मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, उन पर हमला करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हाल के दिनों में देश के कई राज्यों में रामनवमी त्योहार के अवसर पर मुसलमानों पर हमले हुए, मस्जिदों के सामने डीजे लगाए गए, लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। भ्रष्टाचार के आरोप और एक ठेकेदार की खुदकशी में कथित भूमिका को लेकर विवादों में घिरे बीजेपी के दिग्गज नेता और कर्नाटक के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को सौंप दिया है। इस्तीफा देने से पहले के.एस. ईश्वरप्पा ने आज अपने समर्थकों से
चिंता नहीं करने को कहा था क्योंकि वे वापस लौटेंगे। शक्ति प्रदर्शन के तहत वे कारों के एक काफिले के साथ राजधानी बेंगलुरु पहुंचे थे। उधर शिवमोगा में ईश्वरप्पा के समर्थकों ने उनका जबरन इस्तीफा लिए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। ईश्वरप्पा ने संवाददाताओं से चर्चा में कहा कि मैं पार्टी में अपने वरिष्ठों और शुभचिंतकों के लिए कोई परेशानी खड़ी करना नहीं चाहता, इसलिए मैं इस्तीफा सौंपने के लिए शाम को मुख्यमंत्री से मिलने जा रहा हूं। बाद में उन्होंने सीएम से मुलाकात करके उन्हें इस्तीफा सौंप दिया। मुंबई के माटुंगा स्टेशन पर शुक्रवार रात दादर पडुचेरी एक्सप्रेसवे के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। दरअसल 2 एक्सप्रेस ट्रेन एक ही पटरी पर आने से टकरा गए। गड़ग एक्सप्रेस ने पडुचेरी एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। मध्य रेलवे के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है और बताया कि ये घटना ट्रेन के दादर टर्मिनस से पडुचेरी के लिए रवाना होने के बाद रात करीब 9:45 बजे हुई और इसमें किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। हादसे में हालांकि कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन मध्य रेलवे की लोकल और मेल सेवा इससे प्रभावित हुई है। लाउडस्पीकर विवाद पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना आमने सामने आ गए हैं। इस बीच आज शनिवार को मुंबई में शिवसेना के मुख्य पात्र सामना के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा दिए गए, जिसमें राज्यसभा सांसद संजय राउत को चुप रहने की धमकी दी गई है। लाउडस्पीकर विवाद पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना आमने सामने आ गए हैं। इस बीच आज शनिवार को मुंबई में शिवसेना के मुख्य पात्र सामना के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा दिए गए, जिसमें राज्यसभा सांसद संजय राउत को चुप रहने की धमकी दी गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीते बुधवार को कटाक्ष करते हुए कहा था कि राज ठाकरे केंद्रीय जांच एजेंसियों से छूट हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लाउडस्पीकर बन गए हैं। इससे एक दिन पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख ने समान नागरिक संहिता और देश में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की जरूरत की वकालत की थी। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272.
ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। ये देखते हैं आगे के समाचार। महाराष्ट्र से शुरू हुआ लाउडस्पीकर से होने वाली अजान को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच लाउडस्पीकर विवाद को लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई ने एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे को चेतावनी दी है। पीएफआई के मुमरा अध्यक्ष मतीन शेखानी ने कहा कि देश में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। हमारा नारा है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। मुंबई से सटे ठाणे ग्रामीण के मुस्लिम बहुल्य इलाके मुमरा में पीएफआई संगठन के मुमरा अध्यक्ष मतीन शेखानी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा का विरोध किया। छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। वेळा तुम्ही दिवसभराबंद तिकडे नमाज पडता, बांग देता, एक तर सगळे बेसूर असतात, तर तुमच्या मशिदीच्या बाहेर हनुमान चालीसा लावणार म्हणजे लावणार। कुछ लोगों को अजान से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को भूंगों से तकलीफ हो रही है। मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, हम अमन चाहते हैं। साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार ने बिजली के वादे को लेकर बड़ी घोषणा की है। पंजाब सरकार की ओर से शनिवार को घोषणा आई है कि पंजाब में हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। ये नया नियम यहां 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले आप प्रवक्ता मालविंदर सिंह कांग ने मीडिया के सामने कहा था कि पंजाब में लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने की योजना का ब्लूप्रिंट लगभग तैयार हो गया है। वहीं पिछले मंगलवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था कि उनकी सरकार राज्य के लोगों को जल्द ही एक खुशखबरी देने वाली है। उन्होंने एक ट्वीट कर बताया था कि इस विषय में उनकी पार्टी के नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से चर्चा हुई थी। यूपी की सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। फिरोजाबाद की एसीजेएम कोर्ट ने 15 साल पुराने मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। सपा नेता पर साल 2007 में चुनावी सभा के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। बता दें कि फिरोजाबाद कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्थगनादेश की सीमा खत्म होने के बाद ये वारंट जारी किया है। वारंट में 30 अप्रैल को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि 2007 में चुनाव के दौरान फिरोजाबाद के रसूलपुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला हुसैनी में हुई सभा के दौरान आजम खान ने उत्तेजनापूर्ण और सांप्रदायिक तथ्य वाले भाषण दिए थे, जबकि चुनाव परीक्षक ने भाषण की सीडी देखकर और तथ्यों को परखने के बाद कार्रवाई के आदेश दिए थे। इस पर तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर ने 4 अप्रैल को रसूलपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को कहा कि वो पंजाब के हितों के लिए लड़ना जारी रखेंगे। कांग्रेस नेता का ये बयान ऐसे समय में आया है जबकि कुछ दिनों पहले ही एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि बागी विधायक पार्टी छोड़ने की योजना बना रहे हैं। सिद्धू ने एक बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं पंजाब के हितों के लिए लड़ना जारी रखूंगा। आज भी बैठक के दौरान हमने पार्टी विधायकों द्वारा उठाई गई समस्याओं को देखने के लिए टीम सिद्धू का गठन किया है। मैंने इस बैठक में राज्य के बागी विधायकों से भी मुलाकात की है। वर्तमान समय में पेट्रोल डीजल महंगे हो रहे हैं, इसलिए लोग विकल्प की तलाश में हैं। देश में इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा, कार और ऑटो मौजूद हैं। ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मगर बस और ट्रक अभी भी अछूता है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक ग्रीनटेक लिमिटेड कंपनी ने शुक्रवार को देश का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक का सफलतापूर्वक ट्रायल कर लिया है। इस ट्रक की कई खासियत हैं। ये ट्रक एक बार फुल चार्ज होने पर 220 किलोमीटर तक की यात्रा तय कर सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक ट्रक कैसे काम कर रहा है। देखा जाए तो ये ट्रक ऊंची सड़कों पर और ढलान वाली सड़कों पर भी चलने में सक्षम है। इस ट्रक का निर्माण ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक कंपनी कर रही है। कंपनी के प्रबंध निदेशक केवी प्रदीप का कहना है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में अग्रणी होने के नाते ओलेक्ट्रा ने अब हैवी ड्यूटी टिपर ट्रायल शुरू किया है। भारत में इस तरह का ये पहला ट्रक है। लंबी ड्यूटी के साथ साथ ये ट्रक पर्यावरण के लिहाज से भी बहुत उपयोगी है। वर्तमान में देखा जाए तो देश में पेट्रोल और डीजल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये ट्रक एक क्रांतिकारी कदम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की फैन फॉलोइंग का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक लड़के ने उनसे मिलने के लिए कई हजार किलोमीटर की दूरी साइकिल से ही नाप ली। ये युवा साइकिल चलाते चलाते केजरीवाल से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच गया। इस लड़के ने सभी को हैरान कर दिया। महाराष्ट्र के सोलापुर के रहने वाले इस युवा का नाम नीलेश है।
इसने दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए 1600 किलोमीटर साइकिल चलाई और दिल्ली पहुंच गया। नीलेश का कहना है कि वे अरविंद केजरीवाल की राजनीति करने के तरीके से बहुत प्रभावित हैं और इसलिए उनसे मिलने के लिए इतना लंबा सफर साइकिल से तय कर महाराष्ट्र से दिल्ली तक आ गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीलेश से मुलाकात की और उसे सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस बार के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में जीत हासिल कर पंजाबियों का दिल भी जीता है। राजस्थान के करौली में रामनवमी के दौरान जब हिंसा भड़क उठी तो यहां की 48 वर्षीय महिला मधुलिका सिंह ने उग्र भीड़ का सामना करते हुए 15 लोगों को सुरक्षित बचाया, जिसमें से अधिकतर मुस्लिम थे। मधुलिका अपने पति के निधन के बाद बीते 5 साल से करौली में कपड़ों की दुकान चला रही हैं। रामनवमी के दिन जब यात्रा निकाली गई तो अचानक उन्हें लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। इस इलाके में मुस्लिमों की तादाद अधिक है। मधुलिका ने कहा, लोग भाग रहे थे, दुकानों के शटर गिराए जा रहे थे, सब ने कहा कि दंगे भड़क गए। मैंने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का दरवाजा बंद कर दिया और जो लोग वहां छुपने के लिए आए थे उन्हें नहीं घबराने के लिए कहा। मैंने उन्हें बचाया क्योंकि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के दर्जी गली में मोहम्मद अयाज खान के हाथों ड्रेसेस शॉप का उद्घाटन। मोहम्मद फिरोज खान, मोहम्मद नवाज खान और दूसरे रहे उपस्थित। ठेकेदार के खुदकुशी मामले में आरोपी बनाए गए कर्नाटक के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने दिया इस्तीफा। मुंबई में दादर पडुचेरी एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतरे, हादसे में कोई घायल नहीं। पंजाब में आप सरकार ने दी खुशखबरी, 1 जुलाई से हर घर में 300 यूनिट बिजली फ्री। एसपी एमएलए आजम खान की बड़ी मुश्किलें, फिरोजाबाद कोर्ट ने 15 साल पुराने मामले में जारी किया गैर जमानती वारंट। करौली दंगे के बीच देवदूत बनी 48 वर्षीय मधुलिका सिंह, 15 मुस्लिमों की बचाई जान, कहा मानवता है सबसे बड़ा धर्म। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।